रखी है क्लास आपकी। तो बच्चों क्या क्या हमने पढ़ लिया है, क्या क्या चीजें हमने कर ली हैं, तो मैं वो आपके साथ थोड़ा सा रिवाइज करा दूंगा आपको, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। मैंने आपको जो वीडियो सेंड किया है अभी तक, दैट वाज टिल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम लोगों ने, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, मैं फटाफट आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ, ओवरऑल सारा कुछ रिवाइज करा देता हूँ। देखो बेटा, सबसे पहले हम लोगों ने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा, रिफ्लेक्शन क्या होती है, रिफ्लेक्शन के लॉज के बारे में पढ़ा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाई इन सेम प्लेन, ये पढ़ा। इसके कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पढ़े, और फिर हमने स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ना शुरू किया कि दो तरह के मिरर्स होते हैं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। ठीक है, कन्वर्जिंग मिरर एक होता है और एक डाइवर्जिंग मिरर होता है। एक रेज को कन्वर्ज करता है और दूसरा रेज को क्या करता है, डाइवर्ज करता है। और इनकी डायग्राम्स मैंने आपको कही थी, काफी बच्चों ने मुझे सेंड किए हैं, लेकिन काफी बच्चों ने अभी डायग्राम्स नहीं की सेंड। तो इसके कुछ रूल्स थे जो मैंने आपको बताए, 2-3 रूल थे। ऑल द रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। ठीक है, ये एक ये रूल था। एक, ऑल द रेज विच पास थ्रू फोकस विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। एक रूल था, ऑल द रेज विच पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर विल रीट्रेस देयर पाथ। ठीक है बच्चों, और इसके बाद हमने इमेज फॉर्मेशन स्टार्ट की थी कि अगर हमारी ऑब्जेक्ट पोल पे, पोल और फोकस के बीच में, फोकस पे, फोकस और 2f के बीच में, 2f पे और 2f के बियॉन्ड और इन्फिनिटी, ये 6 केस मैंने आपको बोले थे कनकेव के, और 2 केस कॉन्वेक्स के थे। तो ये सारी डायग्राम्स आपने मुझे बना के भेजनी थी। काफी बच्चों ने मेरे को भेजी है डायग्राम्स, लेकिन काफी बच्चों ने नहीं भेजी है। उसके बाद बेटा मैंने आपके साथ साइन कन्वेंशंस की बात की थी कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं, इस तरफ पोल से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो हम वैल्यूज को नेगेटिव लेंगे। पोल से अगर राइट की तरफ जा रहे हैं तो जो भी वैल्यूज आएंगी उनको पॉजिटिव लेंगे, और अगर ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव, अगर नीचे जा रहे हैं तो नेगेटिव। जैसे एक डायग्राम, हम यही डायग्राम ले लेते हैं, सी दिस डायग्राम। अगर मैं इस डायग्राम की बात करता हूं, इस डायग्राम की बात करते हैं, देखो पोल से ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है हमारी, पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक की दूरी को बोलते हैं यू। तो इस केस में योर यू इज नेगेटिव। पोल से लेके इमेज तक की दूरी को बोलते हैं वी, वी इज ऑल्सो नेगेटिव। तो यू भी नेगेटिव है, वी भी नेगेटिव है। कहने का मतलब, अगर मैं आपको कहूं ये वाला डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, दिस इज यू, तो इस केस का यू जो है वो नेगेटिव है। और अगर मैं यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, दिस इज योर वी, वी, सो वी इज ऑल्सो नेगेटिव। और फोकस और पोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है, दिस इज फोकल लेंथ, दिस इज फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ इज ऑल्सो नेगेटिव। ठीक है बच्चों, तो ये बातें मैंने आपके साथ लास्ट टाइम की थी। ठीक है, इसी तरह अगर यहाँ पे देखोगे तो ये इमेज, अच्छा एक मेरी बात सुनो बच्चों, अगर आप डायग्राम मेरे को भेज रहे हो, डायग्राम ड्रॉ करके आप मुझे भेजते हो, तो सभी डायग्राम्स में ऑब्जेक्ट जो आपने लेनी है वो एकदम सॉलिड लाइन लेनी है, और जो इमेज लेनी है वो आपने कैसी लेनी है, वो आपने डॉटेड लाइन में ड्रॉ करनी है। देखो यहाँ पे इमेज इन्होंने सॉलिड में ड्रॉ की है ना, ऐसे मत करो। ठीक है, और जो भी आपकी डायग्राम होती है उसके साथ आपको कुछ इमेज के बारे में लिखना होता है। जैसे आप यहाँ लिखेंगे ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f, ऐसे लिखेंगे ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f। ये जो डायग्राम है इसमें ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे पड़ी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2f भी बोलते हैं। तो जो इमेज आएगी उसके बारे में आपको क्या लिखना है, इमेज देखो इन्वर्टेड है, उल्टी इमेज है, तो आप बोलेंगे इन्वर्टेड। रियल, रियल मतलब रियल रे से बनी है ना ये, तो रियल इमेज, एंड इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन ऑल्सो। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए रियल इमेज क्या है। रियल इमेजेस आर द इमेजेस व्हिच आर फॉर्म्ड बाय रियल रेज। सेकंड, रियल इमेजेस आर द इमेजेस व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। और वर्चुअल इमेज कौन सी होती है, जो एक्सटेंडेड रेज से बनाई जाती है। ठीक है, जिनको एक्सटेंड करके बनाया जाए। जैसे ये देखेंगे आप, अगर इस डायग्राम में रे टकरा के तो इधर जा रही है, हमने इस रे को एक्सटेंड किया है पीछे को, यहाँ भी रे को एक्सटेंड किया है पीछे को, और इमेज जो सीधी इमेज बनती है, इरेक्ट बोलते हैं सीधी इमेज को, इरेक्ट। ठीक है, ये जो इमेज होती है, ये कौन सी इमेज होती है, ये वर्चुअल इमेजेस होती हैं। तो बच्चों रियल इमेज, वर्चुअल इमेज के बारे में आपको ऐसे लिखना है, रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड का मतलब छोटी बनी है, बड़ी बनी इमेज, छोटी बनी, ये सारी आपको याद करनी है।
और आपको ये भी बताना है कि एफ एंड सी के बीच में बनी है इमेज। तो पूरी इंफॉर्मेशन आपको डायग्राम में देनी है। पेपर में अगर आपको क्वेश्चन आएगा बच्चों तो ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ये हमने यहाँ पे डिस्कस की थी, H1 पॉजिटिव है, H2 नेगेटिव है, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। मिरर फॉर्मूला आ गया था, मिरर फॉर्मूला याद करना है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको याद करना है, ये सारे फॉर्मूले आपको आने चाहिए। मिरर फॉर्मूला 1/f 1/v प्लस 1/u, मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला, ये भी आपको याद करना है। तो उसके बाद न्यूमेरिकल मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फिर हमने शुरू कर दी थी। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में मैंने क्या कराया था आपको, मैंने आपको सबसे पहले कहानी बताई कि दो तरह के मीडियम्स को समझो। एक ऐसा मीडियम है जिसमें वेलोसिटी ज्यादा है, किसकी, लाइट की। एक ऐसा मीडियम है जिसकी वेलोसिटी, जहां पे वेलोसिटी ऑफ लाइट कम हो जाती है। तो जहां वेलोसिटी ज्यादा है लाइट की उसको हम बोलते हैं रेयर मीडियम, और जहां पे वेलोसिटी ऑफ लाइट कम हो गई एज कंपैरिजन टू अदर मीडियम उसको बोलते हैं डेंसर मीडियम, ठीक है बच्चों। तो मैंने यहाँ पे रे एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में बैंड की, मतलब गई रे, तो वो बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है बच्चों। एंगल आई, एंगल आर, ये सारी चीजें मैंने आपसे डिस्कस की थी। यहाँ पे जो जो ऊपर वाला मीडियम है रेयरर मीडियम, वहां पे वेलोसिटी ऑफ लाइट है v1, ठीक है। और जो नीचे वाला मीडियम है विच इज ग्लास, ग्लास विच इज डेंसर मीडियम, यहाँ वेलोसिटी है v2। तो ये डेंसर क्यों है, इसलिए डेंसर है कि वेलोसिटी मीडियम 1 में ज्यादा है, मीडियम 2 में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसके साथ आई हैव डन विद यू फ्यू लॉज। पहला लॉ क्या था, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे, ऑल लाई इन सेम प्लेन, ये पहला लॉ था। सेकेंड लॉ, साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस ओवर साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। इसको दो तरीके से लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, या तो म्यू से, ये यू नहीं है, इट इज म्यू, या फिर एन से डिनोट किया जाता है इसको, ठीक है। ये मैंने आपके साथ डिस्कशन की थी। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कुछ फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे। ये साइन आई बाय साइन आर तो होता ही है, ये रेशियो ऑफ वेलोसिटीज भी होता है, वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम डिवाइड बाय वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम, या वेवलेंथ भी ले सकते हो, वेवलेंथ इन फर्स्ट मीडियम डिवाइड बाय वेवलेंथ इन सेकंड मीडियम। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ समराइज की थी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज साइन आई बाय साइन आर, इट इज v1 ओवर v2, इट इज λ1 ओवर λ2, ठीक है। फिर मैंने एक और एग्जांपल आपके साथ की थी कि मान लो अब जो रे है वो डेंसर टू रेयरर जा रही है, पहले कहां जा रही थी, रेयरर टू डेंसर, अब जा रही है डेंसर टू रेयरर। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी, v1 डैश ले रहा हूं मैं, अंदर वेलोसिटी ले रहा हूँ v1 डैश, बाहर ले रहा हूँ v2 डैश। तो अंदर डेंसर मीडियम क्यों है भाई, क्योंकि v1 डैश v2 डैश से कम है, अंदर वेलोसिटी कम है, बाहर वेलोसिटी ज्यादा है, ठीक है। इसलिए ये डेंसर मीडियम हो गया, और बाहर वाला मीडियम कौन सा हो गया, रेयरर। तो when ray of light goes from denser to rarer, it bends away from the normal, you can see it is bending away from the normal, normal से दूर जा रही है ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, इसको डैश से डिनोट किया था। इस केस में हमें अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देना होगा तो साइन आई डैश ओवर साइन आर डैश, v1 डैश ओवर v2 डैश, λ1 डैश ओवर λ2 डैश। तो यहाँ λ1 है, यहाँ λ2 है, यहाँ v1 है, यहाँ v2 है। एक बात सभी बच्चे याद रखेंगे, रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। क्या क्या चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होती है, और क्या चेंज होता है, एंगल आई एंगल आर चेंज हो जाते हैं, और क्या चेंज होता है, वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है, लेकिन क्या चीज सेम रहती है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। तो ये सारी डिस्कशंस बेटा मैंने आप लोगों के साथ की थी, ठीक है। उसके बाद मैंने लेंजेस पे मैं आपके साथ चला गया था, लेंस क्या होते हैं। तो लेंस क्या होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंजेस, ठीक है। यहाँ पे रिफ्रैक्शन की जाती है। रिया, रिया बेटा ये टॉपिक्स मैंने आपको वीडियोस भी सेंड किए थे, पुराने वीडियोस आप देख सकते हो, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने ये वीडियो सेंड किए थे आपको, यू कैन वॉच द वीडियोस जो बैक साइड वाले हैं। डेट वाइज मैं आपको अगर कहोगे दोबारा सेंड कर दूंगा, ठीक है। यस रिया, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा, हाँ जी। 2 तारीख को बेटा ये डिस्कशन हुई थी, 2/12 को। हाँ जी रिया जी बोलिए। सर जो लास्ट क्लास लगाई थी उसके अंदर आपने एक्सप्लेन किया था।
आप ऐसे करो ना रिया, आप 2 तारीख को मैंने वीडियो सेंड, आप 2 तारीख का ना मैं अभी दोबारा सेंड कर दूंगा एक बार फिर से वीडियो, तो आप उसको देख लेना, ठीक है? एक बार फिर से देख लेना बेटा जो चीजें हैं ये, ठीक है रिया? यस सर। 2/12/2020 का मैं वीडियो अभी थोड़ी देर में आपको, ये वाला वीडियो और इससे पिछला भी सेंड कर दूंगा, मैं डेट वाइज सेंड कर दूंगा, आज की डेट का और इससे पीछे वाली डेट का, तो आप प्लीज वॉच दोस वीडियोस आल्सो, ठीक है? ओके। तो बच्चों 2 तरह के लेंसेज होते हैं हमारे, जैसे हमने मिरर्स पढ़े हैं उसी तरह से हमारे पास लेंसेज भी होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेंसेज। पहला लेंस है, दिस इज कॉल्ड कन्वेक्स लेंस, इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। कन्वर्ज कर रहा है, देखो ये रेस को, वो रिफ्लेक्शन से कन्वर्ज करता है, ये रिफ्रैक्शन हो रही है, देखो रिफ्रैक्ट कर रही है रेस। ये कौन सा है, ये कौन सा लेंस है, दिस इज डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग मतलब कनकेव। ये कौन सा है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स बाहर से पतला होता है, अंदर से मोटा। कनकेव बाहर से मोटा होता है, अंदर से क्या होता है बेटा, ये थिनर होता है, थिन मतलब पतला। इसकी फोकल लेंथ आप देखो, ये ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं इसको, जहां रेज कन्वर्ज हो रही हैं वो फोकस है। ऑप्टिकल सेंटर से अगर फोकस तक जाओगे तो आपको राइट साइड जाना पड़ेगा, राइट साइड जाना है तो मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। तो अगर आपको कोई पूछे कन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या होती है, कन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। कनकेव की फोकल लेंथ क्या होगी, कनकेव की फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि रेज इधर बैक साइड पे कन्वर्ज लगती है कि कन्वर्ज कर रही हैं, ठीक है? इसमें रियल फोकस होता है इसका, इसका वर्चुअल फोकस होता है, एक्सटेंड कर रहे हो ना रेस को, इसलिए। इसमें भी बेटा वही सारे रूल्स लगते हैं। ऑल द रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस, ऑल द रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इसमें कन्वर्ज करके पास कर रही हैं, इसमें डाइवर्ज करके लाइन ऑफ द रे विल पास थ्रू फोकस, ये वाली बात है, ठीक है? ये रूल्स भी इसके ऑलमोस्ट सारे सेम है। देखो, ऑल द रेज विच पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर विल पास एज सच, ठीक है? ये भी है। देखो, ऑल द रेज विच पास थ्रू फोकस विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द दिस लेंस। ये भी देखो, ये आ रही है रे यहां से, ये सीधी हो गई क्योंकि ये रे किस लाइन पे आ रही थी, फोकस की लाइन पे आ रही है, ठीक है बच्चों? तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। इसमें भी इमेज फॉर्मेशन मेरे को ड्रॉ करके भेजनी है आप लोगों ने। कौन कौन सी इमेज फॉर्मेशन है, इमेज बाय कन्वेक्स लेंस। तो ये इमेज यहाँ पे जो मेरी ये पूरी इमेज फॉर्मेशन आप इस वीडियो में एक बार फिर से दोबारा देख सकते हैं, ये सारी इमेज फॉर्मेशन मैंने डिस्कस की है। आई होप बच्चों यहां तक आप सभी बच्चे कंप्लीट कर लेंगे। आई विल सेंड यू दिस 20th लेक्चर, दिस वन 2/12/2020 का मैं अभी सेंड कर दूंगा आपको, तो इसको भी आप देख लेना। तो बहुत मुश्किल नहीं है, बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले हमने डिस्कस किया था, सिर्फ इमेज फॉर्मेशन आपने आज सभी बच्चों ने ड्रॉ करके इसको मेरे को भेजनी है। और अब हमारी 10th शायद आपका कल है लेक्चर, ठीक है? कल भी होगा आपका लेक्चर। अगर कल हुआ तो आपने मेरे को बताना है कि सर हमें ये वाली डायग्राम नहीं समझ आई, ये आप बता रहे थे तो ये मेरे को पता नहीं लगा। ओके एवरीवन? यस। पहले सारे बच्चे मुझे बताओ, विल यू बी एबल टू डू दिस इफ आई सेंड यू वीडियो? बेटा यहाँ तक सभी बच्चे कर लेंगे? गुरमेहर, गुरशरण, हरमन, हरनूर, जसलीन, जसप्रीत, ज्योति, कुशल, प्लीज एवरीवन मार्क विद टिक। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से डिस्कस कर लो बेटा, अभी अभी पूछ लो, क्योंकि मैं अब आगे जाने लगा हूं, ठीक है? इसके आगे हम डिस्कशन चलेगी हमारी। जो मैं वीडियो आपको सेंड करता हूं बेटा उसको जरूर देखा करो सभी बच्चे, ठीक है? प्लीज डू वॉच दोज वीडियोस आल्सो। ओके सर। ओके। तो बच्चों मैं आज आपके साथ कुछ न्यूमेरिकल्स करने जा रहा हूं, तो सभी बच्चों ने उनको ध्यान से सुनना है मेरी बात को, ठीक है? देखो बेटा, जैसे लेंस में, जैसे मिरर फॉर्मूला आपने पहले पढ़ा है, ऐसे ही लेंस फॉर्मूला भी होता है। क्या होता है लेंस फॉर्मूला, हम इसको आज डिस्कस करने जा रहे हैं। थोड़ा सा मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा, थोड़ा मेरी बातों पे ध्यान देना है सभी बच्चों ने कि सर क्या बता रहे हैं। मैं कुछ डायग्राम्स आपके साथ डिस्कस करूंगा, या 1 या 2 डायग्राम, ठीक है? उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप इस डायग्राम को देखिए, सभी बच्चे इस डायग्राम को देखेंगे। डायग्राम नंबर ई। यहां पे मेरी ऑब्जेक्ट जो पड़ी है ना, ये फोकस पे पड़ी है, ठीक है? फोकस पे जब मैं ऑब्जेक्ट को रखता हूं और तो इस पर लॉ लगाते हैं, हम रूल्स लगाते हैं। कौन कौन से? ऑल द रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस, ऑल द रेज विच पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर विल पास एज सच, लगा दिया। और ये रेज दोनों आपस में पैरेलल हो गई, और पैरेलल रेज कहां मीट करती हैं? इन्फिनिटी पे मीट करती हैं। तो हमारी जो इमेज है ना बेटा, वो इन्फिनिटी पे बनेगी, ठीक है? इमेज हाईली मैग्निफाइड होगी और इन्वर्टेड बनेगी।
यानी रियल बनेगी इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, रियल, हाईली मैग्निफाइड एंड इमेज एट इंफिनिटी। ये सारी बातें आप यहाँ पे लिख रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे हाइट जो है ऑब्जेक्ट की वो ऊपर को है, तो h1, हाइट h1 से डिनोट करते हैं हम हाइट को, तो हाइट पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? कौन बच्चा बताएगा मेरे को? यस, हाइट पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी ऑब्जेक्ट की हाइट? हाँ जी बताइए। नेगेटिव। नेगेटिव। हाइट, यहां देखो, इधर आ जाओ, अब वापस चलते हैं, वापस आ जाओ। यहाँ पे हमारी बात हुई थी, मैंने आपके साथ जब मैं यहाँ मिरर्स में मैंने आपको डिस्कस किया था कि ये देखो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ हाइट h1 ऊपर है, h2 नीचे है, ये है ना। अगर h1 ऊपर है, देखियो h1 को मैंने क्या लिया हुआ है यहाँ पे पॉजिटिव, और h2 को क्या लिया हुआ है नेगेटिव। यानी अगर ऑब्जेक्ट h1 हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि वो ऊपर की तरफ है। आप एक बात याद रखो, ये ना, इसको आप इस तरह से समझो कि ये आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ठीक है, याद रखो ये बात। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। यहाँ आप लेते हो 0, यहाँ लेते हो आप 0, यहाँ लेते हो 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ क्या लेते हो -1, -2, -3। ऊपर को क्या लेते हो 1, 2, 3, नीचे को क्या लेते हो -1, -2, -3। तो मतलब अगर आपको ऊपर जाना पड़ेगा तो पॉजिटिव होंगी वैल्यूज, नीचे जाना पड़ेगा तो नेगेटिव होंगी, इस तरफ जाना पड़ेगा तो पॉजिटिव, इस तरफ जाना पड़ेगा तो नेगेटिव। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर पोल है। अब बच्चों फिर से आ जाओ वापस। अब मैं किस डायग्राम पे जा रहा हूं? मैं अब इस डायग्राम पे जा रहा हूं। ये बच्चे ने गलत बताया था, यहाँ पे h1 हाइट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगी हाइट, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, इस डायग्राम की, इस डायग्राम की बात करते हैं। देखो यहाँ ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में पड़ी हुई है, पड़ी है ना। All the rays parallel to principal axis will pass through focus. All the rays which pass through optical center will pass as such. ठीक है, इन दोनों को जब एक्सटेंड करोगे बैक साइड पे तो यहाँ पे हमारी इमेज बन रही है। अब बताओ मुझे, ये है h1, ये h1 है, दिस इज h1, इसकी हाइट, और इसकी हाइट है h2। हाँ जी, कौन नेगेटिव है इन दोनों में से? H2। h2। सर क्या H1। h2? ओके, क्या h2 नीचे बन रही है? नहीं सर, नो सर, H2 तो ऊपर दोनों बन रहा है। पॉजिटिव होंगे। दोनों पॉजिटिव होंगे। मैंने क्या पूछा आपसे कि आउट ऑफ h1 एंड h2 व्हिच वन इज नेगेटिव? योर आंसर इज सर नो वन, ठीक है, कोई नेगेटिव नहीं। अच्छा, अब मेरी बात फिर से ध्यान से सुनो। देखो बच्चों, बहुत ध्यान से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। अब देखो, अब फिर से बात करते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की तरफ मेरे को जाना है, तो आई एम मूविंग ऑन दिस साइड, इस तरफ जा रहा हूं मैं। किस तरफ? लेफ्ट जा रहा हूं कि राइट जा रहा हूं? यस, चेक प्लीज। किस तरफ जा रहा हूं? इस तरफ जा रहा हूं। फिर मेरे को ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक जाना है, फिर मैं इधर जा रहा हूं। तो ये मेरा u डिस्टेंस होता है, दिस इज माय u डिस्टेंस, दिस इज माय v डिस्टेंस। आउट ऑफ दीज टू व्हिच वन इज नेगेटिव? नो वन। बोथ आर नेगेटिव। बोथ आर नेगेटिव। एक्सीलेंट। तो बच्चों, ये बात आपको सभी बच्चों को पता होनी चाहिए कि सर ने हमें ये बता रखा है। अच्छा, फोकल लेंथ जो होती है ऑप्टिकल सेंटर से इधर होती है इसकी फोकल लेंथ, ठीक है, इस तरफ है इसकी फोकल लेंथ, क्योंकि यहां से रे पास कर रही है। तो फोकल लेंथ क्या होगी? पॉजिटिव, क्योंकि हम इस तरफ जा रहे हैं फोकल लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए। ऑप्टिकल सेंटर से फोकल लेंथ इधर है। तो बच्चों, यही बातें आपको ध्यान में रखनी है सभी बच्चों को। पहले ही मैं आपको एक चीज, देखो 2-3 चीजें मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। क्या भला, क्या क्या चीजें पहले बता देता हूँ। हमेशा याद रखो, योर u इज ऑलवेज नेगेटिव। u हमेशा नेगेटिव होगा। देखो यहां बात करते हैं, ये आपका, यहां बात करते हैं हम, ये आपका बेटा, एक मिनट थोड़ा सा पतला कर ले। हाँ जी, देखो अब है क्या, ये आपका कौन सा लेंस है? दिस इज योर कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस में आप हमेशा ऑब्जेक्ट, तो आप इधर ही खड़ी करेंगे ना, हमेशा ऑब्जेक्ट इस तरफ खड़ी करेंगे, तो आपका जो u है, u इज ऑलवेज नेगेटिव, याद रखो ये बात। और h1 ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर को होगी, h1 हमेशा पॉजिटिव होगा। ये दो बातें तो पक्की हैं। एक बात और याद रखनी है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, बिकॉज जो भी रेज इधर से आएंगी पैरेलल रेज, वो कन्वर्ज होंगी, ठीक है। तो इसकी जो फोकल लेंथ है, इस लेंस की फोकल लेंथ, वो ऑलवेज पॉजिटिव है। ये 3 चीजें आप बच्चों याद रखो,
किस केस की बात कर रहे हैं? कॉन्वेक्स लेंस की। जिस बच्चे को ये 3 बातें याद है वो कभी मार नहीं खाएगा, न्यूमेरिकल में हमेशा ठीक रहेगा कि हाँ सर ये मेरे को 3 बातें तो पता ही है, पक्की बात है ये, है ना, एकदम ये जरूरी है बातें जो आपको पता होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं। क्या दूसरी कौन सी बात करते हैं? 1 मिनट लो। सेकेंड कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमारे पास, देखो अब 1 मिनट, ये तो हमारा हो गया कन्वेक्स लेंस। अगर कनकेव लेंस की बात करते हैं, अब कनकेव लेंस में क्या होता है? देखो इस तरह का कनकेव लेंस है आपका, ठीक है, इसमें भी आपकी ऑब्जेक्ट तो इसी तरफ रखोगे हमेशा, यानी H1 तो इसके लिए पॉजिटिव है, और U क्या होगा? U हमेशा नेगेटिव होगा, और इसकी फोकल लेंथ जो होती है वो नेगेटिव होती है। कनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव। U हमेशा नेगेटिव फॉर ऑल, H1 हमेशा पॉजिटिव फॉर ऑल। तो प्लीज बच्चों इन चीजों को आप लर्न कर लें, याद कर लें, क्योंकि आज हम इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। तो पहला न्यूमेरिकल मैं आपके साथ करने से पहले मैं आपको कुछ 1-2 बातें बता दूं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, लेंस फॉर्मूला। क्या है लेंस फॉर्मूला? लेंस फॉर्मूला इज अ रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। मतलब दिस इज अ रिलेशन बिटवीन एफ, वी एंड यू। यू कौन सा होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। यू क्या होता है? इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। फोकल लेंथ क्या होती है? फोकस का डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो ये याद रखनी है आपने। तो इसका रिलेशन क्या होता है? 1/f is equal to 1/v minus 1/u. Everyone learn it. 1/f is equal to 1/v minus 1/u. मिरर में प्लस था, यहां माइनस है। और इसमें मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता है? अगेन h2 by h1 इट इज v अपॉन u। तो ये सारी बातें बच्चों आपको याद रखनी है, ठीक है। ये काइंडली लर्न दीज थिंग्स, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए, ठीक है। मैग्निफिकेशन, फोकल लेंथ और यू के बीच में भी रिलेशन होता है, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, पहले कर लें फिर बताता हूँ आपको, थोड़ा अच्छे से पहले एक बार न्यूमेरिकल्स वगैरह कर लें, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों फॉर्मूले आप अच्छे से याद कर लें, जब अभी कर लो फटाफट। 1/f is equal to 1/v minus 1/u and magnification formula is h2 by h1 v by u। वहां माइनस v by u होता था, ये v by u है। सो यू नीड टू लर्न दिस फॉर्मूला। चलो अब सवाल करने जा रहे हैं, एनसीईआरटी प्रॉब्लम हम डिस्कस करने जा रहा हूं मैं आपके साथ। पहली एनसीईआरटी प्रॉब्लम मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। फर्स्ट, दिस इज द प्रॉब्लम। चलो ध्यान से ध्यान देना है सभी बच्चों ने। आ कनकेव लेंस, देखो कनकेव लेंस जो होता है उसकी फोकल लेंथ क्या होती है भाई? पॉजिटिव के नेगेटिव? हाँ जी, किस बच्चे को याद है? कनकेव की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, नेगेटिव। नेगेटिव। तो ये हमारा कनकेव लेंस है, थोड़ा सा अपने दिमाग में बना के भी रखो, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें ऑल द रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल बी डाइवर्ज्ड, डाइवर्ज होती हैं, सच दैट लाइन ऑफ द रे पास थ्रू फोकस। ये हमारा लाइन ऑफ द, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस पे यहाँ पे कन्वर्ज कर रही है रेज इस पॉइंट, ठीक है। ऐसे ये हमने डायग्राम पढ़ी हुई है। तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो इस तरफ है भाई, इस तरफ है, तो फोकल लेंथ हमेशा इसकी क्या होगी? नेगेटिव होगी। एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड? कहता जी कहां ऑब्जेक्ट रखें, मतलब यू नीड टू कैलकुलेट। यू बताओ कहता जी कहां रखें, सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ताकि वी इसकी जो इमेज इसकी बनेगी वो 10 सेंटीमीटर पे बने। अब बच्चों देखो, जिस बच्चे को डायग्राम्स नहीं आती हैं, ठीक है, वो नहीं कर सकता न्यूमेरिकल, पहले बता रहा हूं, क्योंकि अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, आपको पता होना चाहिए कि जो कनकेव लेंस है ना वो इमेज कहां बनाता है भाई? इमेज किस तरफ बनाता है? वो इमेज पॉजिटिव साइड की तरफ बनाता है कि इमेज नेगेटिव साइड की तरफ बनाता है? कौन आंसर देगा इस बात का? यस, इमेज कहां बनाता है कनकेव लेंस? नेगेटिव साइड, नेगेटिव साइड की तरफ बनाता है। चलो अब थोड़ी सी डायग्राम की तरफ चलते हैं ताकि आपको इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्राम समझ आए। ये देखो, 2 डायग्राम्स देख रहे हो आप कनकेव की, यहाँ पे ये यहाँ इमेज बना रहा है, और सेकंड केस में ऑब्जेक्ट में इमेज ये यहाँ बना रहा है, देख रहे हो आप इमेज। और एक बात, इमेज देखो इन्वर्टेड नहीं होती,
इमेज क्या होती है, इरेक्ट इमेज है, देख सकते हो। और इमेज बड़ी नहीं होती, इमेज छोटी होती है ऑब्जेक्ट से, देख रहे हो इमेज छोटी दिख रही है आप लोग। तो जिस बच्चे को डायग्राम्स अच्छे से आती हैं उसका दिमाग घूमेगा फटाफट, उसको पता लगेगा कनकेव, फोकल एंड नेगेटिव। यू तो यार इसका इस तरफ होता है, यू नेगेटिव, और भाई इसका वी भी नेगेटिव होता है, इधर ही वी बनता है। तो बच्चों यहाँ पे देखो कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, सिर्फ आपका दिमाग आपके साथ होना चाहिए। तो बच्चों यानी कि आपका वी भी क्या होगा इस केस में, नेगेटिव होगा। कोई नहीं आपको बताएगा, देखो कहीं नहीं इन्होंने बताया हुआ कि इमेज कहाँ बन रही है कैसा, इट जस्ट ऐसे लिखा है, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। इन्होंने सिर्फ ये कहा है लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से जो इमेज बन रही है वो 10 सेंटीमीटर पे बन रही है। तो बच्चों ये आपको खुद सोचना पड़ेगा, खुद विचार करना पड़ेगा इसके बारे में, ठीक है। तो ये इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो डायग्राम्स है ना वो द मस्ट डायग्राम, सभी बच्चों को डायग्राम एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए। यानी आप इसके लिए मैं वैसे यहाँ पे एक डायग्राम भी डाल देता हूँ आप लोगों को कि ये वाली डायग्राम आपको इसमें आनी चाहिए, ठीक है बच्चों। जिस बच्चे को ये डायग्राम आती है वो बच्चा आराम से काम कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसको। ये डायग्राम यहाँ काम आ रही है। ऑब्जेक्ट हमें पता है, ऑब्जेक्ट हमने पता करनी है, लेकिन इमेज हमें पता है, यहाँ पे इमेज की वैल्यू हमें दी हुई है। चलो फॉर्मूला यूज करते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है बच्चों। तो 1/f, f की वैल्यू कितनी है, -1/15, v की वैल्यू -10, -1/u आपको दिया हुआ है, ठीक है। u की वैल्यू आपने निकालनी है, सॉरी दिया नहीं हुआ, u को आपको कैलकुलेट करना है। तो कैसे करोगे, 1/15, ये अगर मैं 1/u इधर ले आऊं और 1/v15 उधर ले जाऊं तो ठीक रहेगा काम, ठीक है ना, निकल जाएगा। तो ये बन गया 1/u इधर आके पॉजिटिव का हो जाएगा, -1/10, और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का बन जाएगा। 1/15 किसका बन गया, पॉजिटिव का बन गया। 1/u इधर जाके पॉजिटिव का बन गया और -1/15 इधर आके पॉजिटिव का हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से धीरे धीरे करना है, बिल्कुल गड़बड़ नहीं करनी, ठीक है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से। 1/u इज इक्वल टू, अब देखो इसका मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ। कई बच्चे एलसीएम लेते हैं, कुछ करते हैं, कुछ ना करो, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। क्या आ गया, 150, 15 ले जाओ इधर, 10 ले जाओ इधर, -15 + 10, ठीक है, -5/150 आ गया, प्लस का -5, हाँ जी, इसको काट के कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, 30 आ गया भाई। यस, चेक करो सभी बच्चे, हाँ जी बेटा, u आ गया, माइनस u की वैल्यू कितनी आ गई, 1/u की वैल्यू -1/30 आ गई, तो u की वैल्यू -30 सेंटीमीटर आ गई। यस भाई, कौन किस किस बच्चे का आंसर ये आ गया है, यस बताइए, किस किस बच्चे का आंसर आ गया, किसको ये समझ आ गया, जिसको समझ आ गया वो भी टिक करेगा, जिसका आंसर आ गया वो भी टिक करेगा। यस एवरीवन, u -30 आ गया आपका। ओके, अब मैं देखो तुम्हें एक और बात बताता हूँ। जिस बच्चे को डायग्राम याद है ना, जिस बच्चे को पता है, उसका दिमाग देखो पहले क्या बताएगा, उसको ये बताएगा कि भाई जो ऑब्जेक्ट रखते थे ना हम, वो फोकस के बाद में रखते थे, मतलब फोकस के आगे रखते थे, ठीक है। और यह फोकस कितना है, फोकस 15 है, तो यानी ऑब्जेक्ट जो u की वैल्यू आएगी वो 15 से तो ज्यादा आएगी, क्योंकि यहां से लेके यहां तक 15 है, 15 से ज्यादा आएगी तो हमारी कितनी आ रही है, 30 आ रही है। पहली बात तो हमारी ठीक हो रही है। दूसरी बात कि इसी तरफ, जिस तरफ फोकल लेंथ है उसी तरफ u बन रही है, यानी u भी नेगेटिव u तो हमेशा ही नेगेटिव आना चाहिए, तो u हमारा नेगेटिव आ रहा है। दोनों बातें हमारी यहाँ मैच हो रही हैं, तो कुछ कुछ आप खुद ही चेक कर सकते हो कि हाँ यार ये बात ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, अब और क्या पूछा है इन्होंने, फाइंड मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला क्या है, h2/h1, और दूसरा फॉर्मूला क्या है, v/u। अब देखो h1 h2 तो दिए नहीं हुए, v/u दिया हुआ है ना हमें, तो मैग्निफिकेशन निकल जाएगी। v की वैल्यू कितनी दी है, -10, u की वैल्यू कितनी दी है, -30, कट के 1/3, मैग्निफिकेशन 1/3 हो गई। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है, 1/3 का मतलब देखो, अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ी है या 1 से बड़ी है तो आप कहेंगे जो इमेज है ना वो बड़ी बन रही है ऑब्जेक्ट से। अगर ये 1 से कम है मैग्निफिकेशन, तो इसका मतलब इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है। तो ये भी बात आपकी सही बन गई यहाँ पे कि भाई इमेज जो है वो छोटी बन रही है। और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है
मतलब H1 भी पॉजिटिव है और H2 भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है। तो देखो कितनी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से हमें मिल रही है। तो जिस बच्चे को डायग्राम्स आती है ना बेटा, वो मार नहीं खाएगा, जबरदस्त काम करेगा जो बच्चा डायग्राम ढंग से करके आएगा। कनकेव की भी ऐसे करनी है, कन्वेक्स की भी ऐसे करनी है, और बाकी जो मिरर्स की डायग्राम्स हैं वो भी आपको करनी है बच्चों सारी अच्छे से। जिन बच्चों को डायग्राम्स आती हैं वो बच्चे जबरदस्त हैं, उनको उनकी कोई मतलब ही नहीं है उनको कुछ हो जाए। तो एक मैं क्वेश्चन आपको ये दे रहा हूं, काइंडली डू दिस बाय योरसेल्फ, और मुझे ये आपने सेंड करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये होमवर्क है आपका, इसको करेंगे, कल हम इसको डिस्कस करेंगे। ये होमवर्क है आपको, इसको आपको घर से करना है, ठीक है। मेरे को ये आप सेंड करेंगे फाइल में, मैं ये फाइल आपको भी थोड़ी देर में सेंड कर दूंगा, तो ये भी आप मुझे सेंड करेंगे बच्चों, ओके। अब बच्चों हमारा जो आज का टॉपिक है बड़ा बढ़िया टॉपिक है, इसको बड़े ध्यान से समझना, तो मैं सारा कुछ समझ आएगा। ये टॉपिक क्या है बच्चों? इस टॉपिक का नाम है पार ऑफ अ लेंस। पार का क्या मतलब है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। पार का मतलब है एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज। कि क्या एबिलिटी है किसी लेंस की कि वो रेज को कन्वर्ज करे और रेज को डाइवर्ज करे। ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एग्जांपल से समझाता हूं। ये मेरे पास दो लेंस हैं, ठीक है। ये पहला लेंस है, ये दूसरा लेंस। अच्छा, हमने डेट डाल ली थी आज पढ़ने से पहले? यस प्लीज चेक, हमने डेट डाली है आज? डेट नहीं डाली भाई, डेट डालो। आज की डेट है 06/12/2020, ठीक है। चलो बात करते हैं, 06/6/12/2020 को मैं आपको ये करवा रहा हूं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, पार ऑफ लेंस की बात करते हैं। देखो बच्चों, ये हमारे पास दो लेंस हैं। इसमें क्या हो रहा है कि जो रेस आ रही है ना, उनको ये दोनों कन्वर्जिंग लेंस हैं, ये यहां कन्वर्ज कर रहा है, और इसमें जो रेज आ रही हैं इनको ये थोड़ा दूर कन्वर्ज कर रहा है। यानी इसकी जो फोकल लेंथ है f1 और दूसरे की जो फोकल लेंथ है f2, अगर उसको देखेंगे तो f2 बड़ा है f1 से। f2 f1 से बड़ा है ना, देख सकते हो आप, f2 इज ग्रेटर देन f1। तो जी बच्चों इसमें सर। आप बड़े आराम से क्या कह सकते हो कि सर जो लेंस दूसरा है ना उसकी फोकल लेंथ बड़ी है और जो लेंस छोटा है उसकी फोकल लेंथ ज्यादा है। यानी जल्दी पास कौन कन्वर्ज कर रहा है? ये वाला लेंस कन्वर्ज कर रहा है। और दूर कौन कन्वर्ज कर रहा है? ये लेंस कर। जितना कोई लेंस पास कन्वर्ज करे उसकी पार ज्यादा होती है बेटा, और जितना दूर करे उसकी पार क्या होगी? कम होगी। यानी कि जो पार होती है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फोकल लेंथ की। पहले तो ये बात समझो ध्यान से, जितनी फोकल लेंथ बड़ी उतनी पार छोटी, जितनी फोकल लेंथ छोटी उतनी पार बड़ी। दैट मींस पार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/f। और जो ये f हम लेते हैं ना, ये f हम मीटर्स में लेते हैं। जो ये हम p = 1/f लेते हैं, ये किस में लेते हैं हम? ये मीटर्स में लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये फॉर्मूला हो गया। पार का क्या फॉर्मूला होता है? पार = 1/f, ठीक है। अब आप कहेंगे सर इसकी फोकल लेंथ तो पॉजिटिव होती है, तो पार इसकी पॉजिटिव होगी। हाँ जी बेटा, पार किसके लिए पॉजिटिव होगी? जिसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव उसकी पार पॉजिटिव, जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव उसकी पार नेगेटिव। जैसे मैं कन्वेक्स की बात करता हूँ, कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है ना वो पॉजिटिव होती है, तो उसकी पार भी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। और कनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ है बच्चों, आप अभी पढ़ के हटे हो, इसकी फोकल लेंथ क्या होती है? इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो इसकी पार भी नेगेटिव होगी, ठीक है। तो ये तो पहला कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए कि पार कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा उसकी पार कम, जिसकी फोकल लेंथ कम उसकी पार ज्यादा। तो पहले तो ये समझ लो, और पार का फॉर्मूला भी समझ लो। और फोकल लेंथ किस में लेनी है? मीटर्स में लेनी है। क्यों लेनी है मीटर्स में? क्योंकि जो पार के डायमेंशंस यूनिट्स होते हैं ना वो होते हैं डायोप्टर, ठीक है। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं, डायोप्टर। पार के जो यूनिट्स हैं, द यूनिट्स आर डायोप्टर्स, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको कुछ बताने जा रहा हूँ, यही लाइन हम डिस्कस करेंगे। ये है एनसीईआरटी की बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन, ध्यान से सुनो।
The SI unit of power is diopter. It is denoted by the letter capital D. If F is expressed in meters, then power is expressed in diopters. देखो फोकल लेंथ मीटर में चाहिए हमें, क्योंकि हम पावर हमें डायोप्टर में देनी होती है। तो जैसे मैं तुम्हें कहूं कि फोकल लेंथ है हमारे पास 1 मीटर, तो व्हाट विल बी द पावर? पावर विल बी 1/1 इन मीटर्स आ जाएगा, तो पावर की वैल्यू 1 डायोप्टर आ जाएगी। बेसिकली 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स। ठीक है, याद रखना, अगर मीटर में नहीं दी हुई तो पहले मीटर में चेंज करेंगे हम पावर को, फिर कन्वर्ट करेंगे ध्यान से। ठीक है, सेंटीमीटर में दी होती है पावर। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन आ जाए पेपर में व्हाट इज 1 डायोप्टर, ठीक है, ध्यान से सुनो, ये लिख लेना तुम, व्हाट इज 1 डायोप्टर? 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। यानी 1 डायोप्टर पावर कब होगी? जब फोकल लेंथ 1 मीटर होगी तो पावर 1 डायोप्टर होगी बच्चों। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, कन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव। कनकेव की फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव। तो इसके ऊपर मैं 2-4 क्वेश्चन आपको कराता हूं, आपको समझ आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट पहला या क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूं। मान लो बच्चों यू हैव अ कन्वेक्स लेंस, ध्यान से सुनना, द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस इज 25 सेंटीमीटर, फाइंड द पावर ऑफ द लेंस, फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। ये क्वेश्चन आ गया आपको। नाउ द फोकल लेंथ इज 25 सेंटीमीटर बट वी वांट इट इन मीटर्स, हमें तो मीटर में चाहिए, तो 25 को डिवाइड कर देंगे 100 से, तो 1/4 मीटर हमारी फोकल लेंथ आ गई। आ गई फोकल लेंथ। नाउ व्हाट इज पावर? पावर इज 1/4 फोकल लेंथ एंड फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर्स, तो 1/1/4, क्योंकि फोकल लेंथ कितनी है? 1/4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 डायोप्टर इज इट्स पावर। तो पावर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 डायोप्टर आ जाएगी। यस बच्चों, यस एवरीवन। जिस जिस बच्चे को ये मेरा कराया हुआ समझ आ गया, काइंडली टिक, अदर्स कैन क्रॉस। यस एवरीवन, अनमोल, गुरशरण, हरदी, हरमन, ज्योति, हाँ जी बच्चों, टिया, रुद्र, टिया है कि टिया है? लवप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर, कुशल, यस एवरीवन, रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्स दिया करो यार आप, ऐसे रिस्पॉन्ड बहुत धीरे आता है आपका। कुशल जी, लवप्रीत कौर, ज्योति तिवारी, अनमोल, इन बच्चों का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा भाई।